नवाज शरीफ साहब, ये इनके बारे में है कि ये बहुत ज़्यादा मुरगन खाने खाते हैं, बहुत ज़्यादा इनका और हिस्से मज़ाक भी इनकी बहुत अच्छी है, ये बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, बड़े अच्छे लिसनर भी हैं। आपका क्या? ही इज़ ए गुड लिसनर, ही इज़ ए गुड फ्रेंड, लतीफ़े भी उनको आते हैं। और जहाँ तक खाने का मसला है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा। क्योंकि जब जितनी दफ़ा मुझे मौका मिला है ऐसा मुर्गन खाना हमने तो नहीं खाया। और ज़्यादातर जब आप इंग्लैंड में मेरी इनसे मुलाकातें रहीं, जब ये एग्ज़ाइल में थे, तो वो नीचे से वो बर्गर मंगवा के दे देते थे। अच्छा। तो हम वो खा लेते थे। इनके बारे में तो ये है कि ये अपने मेहमानों की बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं, खुद खाना डालते हैं। बहुत, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा ये बेटा हसन था, मुझे और हसन को बुलाया एक रमज़ान के महीने में अफ्तारी पे। ख़ुद मियाँ साहब जो बच्चे बैठे ना, ये मसाजिद के जो बच्चे आते हैं, मियाँ साहब उनको खुद सबको दे रहे थे सालन। और मसाजिद के बच्चों को? हाँ, जो बुलाए हुए थे। हसन मेरे साथ बैठा था और हसन को यकीन नहीं आ रहा था कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ये क्या कर रहा है। मुझे हसन बार बार पूछे, बाबा ये पहले हमें मेरे साहब ले गए फातिहा के लिए ना, अपने वाले साहब गाड़ी में बैठ के वापस आए। तो फिर उन्होंने ये कहा, ये हैरान रह गया। फिर मेरे पास आए, मुझे वो खान साहब कहते हैं, कहते खान साहब मैंने वालदा को सलाम करने तो इजाज़त है। मैंने कहा, वो अपनी वालदा का बहुत ही एहतराम करते थे। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मेरी इनके साथ तवील तरीन जो मुलाकात है वो उस हॉस्पिटल में है जहाँ पे इनकी बेगम बीमार थी। हाँ। कभी फिर किसी वक्त को 5 घंटे की मुलाकात, जिसमें डॉक्टर साहब थे, मैं नवाज शरीफ था, आसमा इनकी बेटी थी, मरियम थी, वो क्या नाम है यार, वो जो मुझे नाम नहीं आ रहा, वो बहुत बड़ा नाम है, वो था। एंड वी वुड बी डिस्कस लॉट मैनी थिंग। ये अपनी बीवी के पास बैठ के कुरान पढ़ते थे। अच्छा। वो होश में नहीं थी, शी वाज, मुझसे इजाज़त दी तो कहने की कि मैं अभी 4 गलियाँ नहीं मुड़ा लंदन की, तो लाहौर पाकिस्तान से फ़ोन आ गया कि इफ्तिखार साहब बस एक कसर रह गई थी। ये बात तो उन्होंने कभी भी नहीं की। मुतमा बेनज़ीर भुट्टो से आपकी बड़ी मुलाकातें रही? बहुत तो नहीं मुलाकातें थी। वो कैसी शख्सियत थी? वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट एंड पब्लिक। इस फैमिली को मैं थोड़ा सा डिफरेंट सा फैमिली समझता हूँ। मैं समझता हूँ ये फैमिली जो हम बात करें बेनज़ीर की और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की, ये ज़्यादा क्लोज टू द पीपल इनका रिलेशनशिप था। बस ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हमें बाय नेम पुकारते थे, जो बहुत बड़ी बात है। जरदारी साहब कैसी शख्सियत है जी? अच्छे। खान साहब के साथ भी आपकी मुलाकात हुई? सर खान साहब के साथ मेरी बहुत मुलाकातें नहीं हैं। ये छोड़ दें इस बात को। खान साहब हैं। कैसे हैं ज़ाती ज़िंदगी में जी? ही इज़ नॉट सीरियस। वो लम्हा टू लम्हा दोस्ती और दुश्मनी रखना चाहते हैं। दोस्ती निभाते हैं? जनाज़े में तो शरीक नहीं हुए। सबसे करीब तरीन जो दोस्त है उनका। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान में से ज़्यादा मकबूल कौन है जी? आसिफ अपनी जगह, नवाज अपनी जगह और इमरान अपनी जगह। अगर इन तीनों में से आपको कोई डिनर पर बुलाए तो आप तीनों किसकी के तरफ डिनर में जाएंगे? जाऊँगा। तीनों के जाएंगे। पीपल्स पार्टी का पंजाब से खात्मा क्यों हुआ? सर ये जो 10% का जो स्लोगन हुआ, उसने पार्टी को तबाह कर। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ हाथ मिलाया, उसकी वजह से ये ख़त्म हुई। नहीं सर, इससे पहले हो चुकी थी। देखें ये गलती हो चुकी थी। देखें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं था शेख रशीद के इलेक्शन का इंचार्ज 2 दफ़ा। एक दफ़ा मैं जब दोबारा मैं गया, हालांकि मुझे किले ले जाया गया था। भुट्टो साहब के दौर में मैंने किला भी काटा है। मैंने, हनीफ रामी ने, एम के खाकवानी ने, राजा मुनव्वर ने, हमने किला भी काटा है। लेकिन इसके बावजूद फिर उनकी बेगम साहबा घर आ गई शेखा पे, और उनका जो नेफ्यू था खालिद, मेजर खालिद, वो घर आ गया। उसने कहा नहीं फहद, ये यू हैव टू बी विद अस। हालांकि कितना मुश्किल था कि एक आदमी जिसको आपने किला काटा हो, जिस किला काटने की वजह से उसके वालिद को बहुत सदमा हुआ हो और उस सदमे की वजह से उसके वालिद की डेथ हो गई हो, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अगर नवाज शरीफ साहब किताब लिखें? उन्होंने किताब लिखवाई तो है हमारे एक दोस्त से, अब और क्या लिखवाएंगे। हाँ, उसका पार्ट 2 हो सकता है।
Yes. कैसी किताब होगी जी? क्या वो इसमें सारे इंकशाफात करेंगे? नहीं करेंगे? सर नहीं करेंगे. जो राज वो दिल में लेके बैठे हैं वो इसी तरह चल जाएंगे? जी, आई डोंट थिंक सो. क्या वो सियासत से रिटायर हो गए? सर सियासत तो रिटायर नहीं हुआ. अभी जो पिछले दिनों जो फैसले हुए हैं यहाँ पे शांगा गली में, उनकी मर्जी से हुए हैं. वो रिटायर नहीं हुआ और कभी भी रिटायर नहीं होंगे. आज तक कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, तो शहबाज शरीफ साहब अपनी मुद्दत पूरी करते दिखाई देते हैं या नहीं? देखिए, जो बात हमने आगाज़ में की कि जो अभी जॉइंट वेंचर हो रहा है, मेरा ख्याल है कि हाँ, ऐसा मुमकिन मुझे नज़र आता है. अगर हम पिछली 3 हुकूमतों का आपस में तकाबली जायज़ा लें तो पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, उसके बाद पीटीआई की हुकूमत, कौन सा दौर अवामी मफाद के एंगल से अगर हम देखें तो कौन सा दौर ज़्यादा बेहतर रहा? कोई दौर भी आवाम के लिए बेहतर नहीं रहा. इफ्तिखार अहमद ने घर के लॉन का विजिट करवाया, जहां सैकड़ों अक़साम के फूल अपनी बहार दिखा रहे थे. हमें अपना स्टडी रूम भी दिखाया. तारीख की अहम शख्सियात के साथ अपनी तस्वीर के बारे में बताया. इफ्तिखार अहमद से हल्की फुल्की गुफ्तगू भी हुई. थोड़े लाइटर क्वेश्चन. एनीथिंग. हाँ, खाने में क्या पसंद करते हैं? आलू गोश्त, शलजम गोश्त, चने की दाल और गोश्त, चावल, तंदूर की छोटी रोटी, छोटी जो हमारे तंदूरों में, जो देहातों के तंदूरों में रोटी होती है वो, और उसके साथ मदरी, उसके साथ अच्छा मुर्ग अगर हो, और देसी. फिर नमकीन गोश्त. आपके ख्याल में मोहब्बत क्या है? इससे रियलिटी. सच्ची मोहब्बत कितनी बार हुई? आपको कितनी बार हुई? मुझे तो हुई नहीं कभी. मेरा भी जवाब फिर ये होगा. अच्छा. म्यूज़िक कैसा पसंद करते हैं? इंडियन गाने और कवालियाँ. किसको ज़्यादा शौक से सुनते हैं? पर साहब अब वक्त नहीं रहा, वक्त नहीं मिलता. वरना आई प्रेफर, हम रात को एक स्पेस बनाई है हमने, स्पेस में होता है तो उस पर हम शायरी सुनते हैं, फैज़ को सुन रहे होते हैं, गालिब की भी शायरी सुन रहे होते हैं, प्रवीण शाकिर को भी सुन रहे होते हैं. लेकिन जिस तरह नौजवानी में वो केस्टें भरने का शौक़ था इंडियन गानों का, फिर वो किसी को देने का शौक़ था और किसी को पहुंचाने का शौक़ था, तो वो तो नहीं था. पहली कमाई कितनी थी और किसको दी? तो पहली तनख्वाह जो मिली वो जंग से मिली 2400 रुपया. पैसा मेहनत से मिलता है या किस्मत से? दोनों चीज़ें. कोई हसरत या ख्वाहिश जो ना ये पूरी हुई हसरत हो? है और ख्वाहिश है कि काश मैं पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ अमली तौर पे कर सकता. ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा? पछतावा नहीं मेरे पास कोई. फैसले करते वक्त दिल की सुनते हैं या दिमाग की? दोनों. अपनी ज़ात को एक लफ्ज़ में बयान करें. ए परफेक्शनिस्ट. अगर आप वज़ीर आज़म हो और अपनी काबीना तश्कील देनी हो तो इन शख्सियात में से किसको कौन सी वजारत देंगे? नुसरत जावेद? आई विल आस्क हिम टू गो फॉर द इंफॉर्मेशन. मुजीबुर रहमान शामी? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. शामी साहब को मैं कहूँगा कि इस्लाम और दीनियात के हवाले से जो तबलीग है वो अपने ज़िम्मे लें. कामरान खान? आई विल आस्क हिम कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इसके मामलात को देखें.